तुम शून्य की तलाश में हो, लेकिन क्या कभी देखा है कि तुम कितने भरे हुए हो? तुम्हारे भीतर विचारों की भीड़ है, स्मृतियों का शोर है, कल की चिंता है और कल से भी आगे की योजनाएं हैं। इतना कुछ भरा है कि अगर शून्य सामने खड़ा भी हो जाए तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। तुम पूछते हो शून्य समाधि का तरीका क्या है, लेकिन किसी ने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम शून्य से डरते क्यों हो। सच यह है कि तुम शून्य से नहीं डरते, तुम अपने मिटने से डरते हो। शून्य का नाम सुनते ही तुम्हें लगता है सब खत्म हो जाएगा, मैं नहीं रहूंगा, मेरी पहचान नहीं रहेगी, मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। और मन तुरंत कहता है यह तो खतरनाक है। मन को खतरा है क्योंकि शून्य में मन नहीं बचता। तुम्हें सिखाया गया है कि खाली होना असफलता है, भरना ही सफलता है। जानकारी से भरो, अनुभव से भरो, ध्यान से भरो, ईश्वर से भी भरो। किसी ने कभी नहीं कहा कि खाली भी हुआ जा सकता है, और अगर कोई कह भी दे तो तुम पूछते हो खाली होकर क्या मिलेगा। यही सवाल दिखाता है कि तुम अभी भी व्यापारी हो। तुम्हें शून्य भी चाहिए, लेकिन मुनाफे के साथ। शून्य कोई वस्तु नहीं है, वह ऐसा घर नहीं है जिसमें तुम प्रवेश कर सको, वह ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचा जा सके। शून्य तो तब प्रकट होता है जब पहुंचने वाला थक कर गिर जाता है, लेकिन तुम थकते नहीं हो। तुम लगातार कुछ न कुछ बनते रहते हो, कभी साधक, कभी ज्ञानी, कभी ध्यान करने वाला। ये बनना ही सबसे बड़ी भीड़ है। शून्य तब नहीं आता जब तुम बैठकर उसे बुलाते हो, शून्य तब आता है जब तुम्हें बुलाने की भी इच्छा नहीं रहती। पर यह बात मन को बहुत अजीब लगती है। मन कहता है अगर कुछ करना नहीं है तो फिर जीवन का अर्थ क्या। मन अर्थ चाहता है, शून्य अर्थ नहीं देता। शून्य मौन देता है, और मौन से मन को सबसे ज्यादा डर लगता है। इसलिए तुम ध्यान भी करते हो, लेकिन भीतर ही भीतर देखते रहते हो कुछ हुआ या नहीं। यह देखना ही बाधा है। शून्य देखने से नहीं आता। शून्य तब आता है जब देखने वाला भी थक जाए, लेकिन अभी तुम बहुत जिंदा हो, इतने जिंदा कि अपने ही शोर को जीवन समझ बैठे हो। शून्य को समझने के लिए कोई नई समझ नहीं चाहिए। शून्य को देखने के लिए पुरानी समझ का गिर जाना जरूरी है, और यही गिरना तुम्हें डराता है। इसलिए तुम शून्य की बात सुनते हो, किताबें पढ़ते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन भीतर एक दूरी बनाए रखते हो। तुम कहते हो अभी नहीं, थोड़ा और तैयार हो जाऊं, लेकिन शून्य के लिए कोई तैयारी नहीं होती। शून्य केवल उन्हें मिलता है जो तैयार होने की जिद भी छोड़ देते हैं। और शायद यही वह बिंदु है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। तुम अब भी सुन रहे हो, इसका अर्थ है कि भीतर कहीं कुछ हिला है। अगर सब वैसा ही होता तो तुम यहां तक आते ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जो हिला है वह अभी भी मन ही है। मन ही जिज्ञासु बना है, मन ही पूछ रहा है अब आगे क्या। यहीं से एक नया जाल शुरू होता है। अब शून्य तुम्हें आकर्षित करने लगता है। अब शून्य रहस्य लगता है। अब शून्य सुंदर लगता है, और जैसे ही शून्य सुंदर लगता है, मन उसे पाने की योजना बनाने लगता है। मन कहता है ठीक है, अगर शून्य महत्वपूर्ण है तो मैं उसे भी साध लूंगा। यही वह क्षण है जहां साधना जन्म लेती है और शून्य पीछे हट जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि शून्य कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य वही होता है जिसे भविष्य में पाया जा सके। शून्य भविष्य में नहीं घटता, शून्य हमेशा अभी घटता है। लेकिन मन अभी में रह ही नहीं सकता। मन का अस्तित्व ही आगे पीछे दौड़ने में है। इसलिए जब तुम कहते हो मैं शून्य समाधि चाहता हूं, तो तुम उसे कल में फेंक देते हो, और शून्य मुस्कुराकर कहता है मैं कल नहीं आता। तुमने जीवन में जो भी पाया है वो पाने से आया है, मेहनत से, योजना से, अनुशासन से। इसलिए तुम्हें लगता है कि शून्य भी उसी रास्ते से आएगा, लेकिन शून्य उन सब रास्तों का अंत है। तुम जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतना ही स्वयं को मजबूत करोगे, और जितना स्वयं मजबूत होगा उतना शून्य असंभव होगा।
यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। जो जितना बड़ा साधक बनता है वह उतना ही शून्य से दूर चला जाता है, क्योंकि साधक भी एक पहचान है और पहचान का भार शून्य सह नहीं सकता। तुम पूछते हो तो फिर कुछ भी ना करे। मन को यह बात बहुत पसंद आती है। वह तुरंत आलस्य को पकड़ लेता है और कहता है, देखो कुछ करना नहीं है। लेकिन यह भी धोखा है। यह भी मन ही है जो एक नया मुखौटा पहन चुका है। न करना और कुछ भी न करना दो अलग बातें हैं। न करना तब होता है जब भीतर बहुत कुछ दबा होता है। कुछ भी न करना तब होता है जब भीतर कुछ बचा ही नहीं। शून्य आलस्य में नहीं आता, शून्य भागदौड़ में भी नहीं आता। शून्य केवल तब आता है जब दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए शून्य को पाने की इच्छा भी एक बाधा बन जाती है। तुम शायद यह सुनकर हैरान हो जाओ, लेकिन सत्य यही है। जिस दिन तुम्हें शून्य से प्रेम हो जाता है उसी दिन तुम उससे चूक जाते हो, क्योंकि प्रेम भी एक पकड़ है, सूक्ष्म, मीठी, लेकिन पकड़। शून्य को पकड़ा नहीं जा सकता। वह केवल तब प्रकट होता है जब पकड़ने वाला हाथ ढीला पड़ जाए। और यह ढीलापन किसी अभ्यास से नहीं आता। यह तब आता है जब तुम थक जाते हो। थकान शरीर की नहीं, अस्तित्व की। जब तुम समझ जाते हो कि कुछ भी जोड़ने से अब कुछ नहीं बदलने वाला, उस क्षण मन अचानक शांत हो जाता है। किसी विधि से नहीं, किसी आदेश से नहीं, बस इसलिए कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। यही वह दरार है जहां से शून्य झलक देता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इस दरार को भी पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह भी भर जाएगी। शून्य बहु तनाजुक है। वह जोर नहीं सहता, वह ध्यान नहीं सहता, वह केवल सहजता सहता है। और सहजता मन की भाषा नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा मन के साथ नहीं होगी। मन यहाँ तक साथ आया था, अब उसे यहीं रुकना होगा। अगर तुम तैयार हो बिना किसी सहारे के आगे बढ़ने के लिए, तो शायद अब कुछ घट सकता है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी होगी, क्योंकि अब जो बाधा है वह साधारण नहीं है। अब मन शोर नहीं करता, अब मन समझदार बन जाता है। अब मन कहता है, मैं तो रुक गया हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो देख रहा हूँ। और यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। अब मन देखने वाला बन जाता है। अब वह विचार नहीं बनता, वह साक्षी बन जाता है। और तुम खुश हो जाते हो। तुम कहते हो, अब मैं जागरूक हूँ, अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन जरा गहराई से देखो, जो देख रहा है वह कौन है? अगर कोई देख रहा है तो कोई देखने वाला अभी भी मौजूद है। और जहाँ देखने वाला है वहाँ शून्य नहीं हो सकता। शून्य में कोई केंद्र नहीं होता, कोई खड़ा होकर देखने वाला नहीं होता, कोई यह कहने वाला नहीं होता, मैं यहाँ हूँ। लेकिन मन बहुत चालाक है। वह अपने अस्तित्व को सबसे पवित्र शब्दों में छुपा लेता है। पहले वह कहता था, मैं सोच रहा हूँ। अब वह कहता है, मैं देख रहा हूँ। रूप बदला है, लेकिन सत्ता वही है। तुम्हें लगता है कि अब तुम विचारों से अलग हो, लेकिन असल में तुमने केवल भूमिका बदली है। पहले तुम अभिनेता थे, अब दर्शक हो गए हो। और दर्शक भी भीड़ का ही हिस्सा है। शून्य तब नहीं घटता जब कोई भीतर बैठकर सब कुछ नोट कर रहा हो। शून्य तब घटता है जब नोट करने वाला भी गायब हो जाए। लेकिन यह सुनते ही मन डर जाता है, क्योंकि अब सवाल विचारों का नहीं है, अब सवाल अस्तित्व का है। अब मन पूछता है, अगर मैं भी नहीं रहा तो फिर क्या बचेगा? और मन को इस प्रश्न का उत्तर कभी पसंद नहीं आता। इसलिए वो जल्दी से एक नया सहारा बना लेता है। कभी मंत्र, कभी विधि, कभी श्वास पर ध्यान, कभी शरीर पर जागरूकता। ये सब बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें पकड़ लोगे तो ये भी दीवार बन जाएंगे, क्योंकि पकड़ने वाला अब भी मौजूद है। शून्य किसी तकनीक से नहीं डरता। शून्य उस व्यक्ति से डरता है जो तकनीक के पीछे छिपा बैठा है। अब एक और बात समझ लो, मन केवल शोर नहीं है, मन निरंतरता है, मन समय है। जब तुम कहते हो
मैं ध्यान कर रहा हूँ तो भीतर कहीं एक धारा चल रही है, एक कहानी चल रही है, एक निरंतरता बनी हुई है। शून्य वहां आता है जहां निरंतरता टूटती है, जहां कुछ भी आगे नहीं बढ़ता, जहां कोई अनुभव जमा नहीं होता, जहां कोई उपलब्धि नहीं बनती। लेकिन मन अनुभव जमा करना चाहता है। वह कहता है, कल ऐसा अनुभव हुआ था, आज थोड़ा और गहरा गया। यही तुलना शून्य के द्वार पर ताला लगा देती है। शून्य तुलना नहीं जानता, वह कल नहीं जानता, वह प्रगति नहीं जानता। अब तक तुम सोचते रहे कि मन को शांत करना है, लेकिन मन को शांत करना अभी भी मन से ही जुड़ा हुआ है। शून्य मन के शांत होने से नहीं आता, शून्य मन के अप्रासंगिक हो जाने से आता है। जब मन बोले और तुम न सुनो, जब मन चुप हो और तुम उसे नोट न करो, जब मन हो लेकिन उसका कोई महत्व न रह जाए। यह स्थिति किसी अभ्यास से नहीं आती, यह स्थिति धीरे धीरे मन की थकान से आती है। जब मन देखता है कि हर कोशिश उसी को वापस ला देती है, जब मन समझ जाता है कि वह जितना भी सूक्ष्म बने वह बाधा ही रहेगा, उस क्षण मन खुद पीछे हटता है। ध्यान रखना, तुम मन को हटाते नहीं हो, मन स्वयं हटता है जब उसे समझ आ जाती है। और जब मन हटता है तो कोई घोषणा नहीं होती, कोई घंटी नहीं बजती, कोई अनुभव नहीं चमकता। बस एक साधारण सा क्षण आता है, इतना साधारण कि तुम उसे अनुभव भी नहीं कह सकते। और यही साधारणता शून्य के सबसे पास होती है। लेकिन अभी यात्रा बाकी है, क्योंकि यहाँ से डर का एक और रूप शुरू होता है, और वही अगला द्वार है। अब डर सामने है, लेकिन वह वैसा डर नहीं है जैसा तुम अब तक जानते थे। यह डर अंधेरे का नहीं है, यह डर दर्द का नहीं है, यह डर उस बिंदु का है जहां तुम खुद को पकड़ नहीं पाते। अब तक तुम किसी न किसी रूप में अपने लिए मौजूद थे, कभी सोचने वाले के रूप में, कभी देखने वाले के रूप में, कभी समझने वाले के रूप में। अब पहली बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम फिसल रहे हो और नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं। वे कहते हैं, इतना काफी है, इतना समझ लेना भी बहुत है, और वे लौटकर शब्दों में घर बना लेते हैं। लेकिन जो लौट जाता है वह शून्य के पास आकर भी उसे चूकर निकल जाता है, क्योंकि अब प्रश्न समझ का नहीं है, अब प्रश्न साहस का भी नहीं है। अब प्रश्न है, क्या तुम बिना किसी सहारे के कुछ क्षण टिक सकते हो? यहाँ कोई विधि काम नहीं आती, यहाँ कोई अभ्यास नहीं टिकता, यहाँ कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई स्मृति साथ नहीं चलती। यहाँ केवल एक गिरना है, लेकिन यह गिरना किसी दिशा में नहीं है। यह गिरना अपने ही केंद्र से बाहर गिरना है, और यह सबसे कठिन है, क्योंकि केंद्र ही अब तक तुम्हारी पहचान था। अब एक बहुत सूक्ष्म बात घटती है। मन अब भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वह मौजूद है। वह अंतिम बार स्थिति को नियंत्रित करना चाहता है। वह कहता है, बस थोड़ा संभल कर, बस ध्यान बनाए रखो, बस जागरूक रहो। लेकिन ये अंतिम आवाजें हैं, अगर तुम इन्हें भी सुन लोगे तो यात्रा रुक जाएगी। यहाँ सुनना भी बोझ बन जाता है, यहाँ जागरूकता भी एक भार बन जाती है। अब केवल एक ही संभावना बचती है, छूट जाना, छोड़ना नहीं। छूट जाना, दोनों में फर्क है। छोड़ने में छोड़ने वाला होता है, छूटने में कोई करता नहीं होता। यह ऐसे ही होता है जैसे हाथ से रेत अपने आप गिर जाए। तुम गिराते नहीं, तुम बस पकड़ नहीं पाते। और यह न पकड़ पाना कोई असफलता नहीं है, ये पहली बार है जब असफलता द्वार बनती है। अब भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, लेकिन कोई उत्तर भी नहीं आता। अब समय भी अजीब हो जाता है। घड़ी चल रही होती है, लेकिन भीतर कोई गति नहीं होती। कुछ भी आगे नहीं बढ़ता, कुछ भी पीछे नहीं छूटता। यही वह क्षेत्र है जहां मन को कोई काम नहीं मिलता। वह न बोल सकता है, न चुप रह सकता है, वह न पकड़ सकता है, न छोड़ सकता है। और जब मन निरुपयोगी हो जाता है, तभी पहली बार
वो हटता है। ध्यान रखना, तुम उसे हटाते नहीं हो, वह स्वयं किनारे हो जाता है, जैसे कोई उपकरण जिसकी जरूरत नहीं रही। अब जो बचता है उसे अनुभव कहना गलत होगा, क्योंकि अनुभव के लिए अनुभव करने वाला चाहिए। यह एक खुलापन है, लेकिन आकाश जैसा भी नहीं, क्योंकि आकाश भी एक कल्पना बन सकती है। यह ऐसा है जैसे कोई सीमा अपने आप पिघल गई हो, लेकिन कोई यह कहने वाला नहीं कि सीमा पिघली। यही एक और खतरा है। अगर इस खुलापन को तुम नाम दे दोगे तो तुरंत मन वापस आ जाएगा। अगर तुम कहोगे कुछ घट रहा है तो भी लौट आओगे, क्योंकि कहना वापसी का पहला कदम है। इसलिए यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं बनता, कोई अनुभव जमा नहीं होता, कोई स्मृति नहीं बनती। और यही कारण है कि शून्य इतना अनजान रहता है। लोग उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि पहचान के लिए कुछ याद रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ याद रखने को कुछ होता ही नहीं। यह अवस्था टिकती नहीं, और न ही ये चली जाती है। यह केवल तभी तक है जब तक कोई होने का दावा नहीं करता। और यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है, क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं है कि शून्य क्या है। अब प्रश्न यह है, अगर ये चला भी जाए तो फिर जीवन कैसा होगा। अब कुछ चला नहीं है, लेकिन कुछ वैसा भी नहीं रहा जैसा पहले था। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म माँ की इसे पकड़ने की कोशिश ही इसे बिगाड़ देती है। अब जीवन फिर से दिखाई देता है, लेकिन आंख वही नहीं रही। अब आवाजें फिर से सुनाई देती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं बैठा। सब घट रहा है, पर किसी के लिए नहीं। यही सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यही मन फिर से प्रवेश करना चाहता है। वो कहता है कुछ बदल गया है, कुछ खास घटा है, अब इसे संभाल कर रखना है। लेकिन जो संभालना चाहता है वह पुराना है, और जो घटा था वह संभालने से बाहर का था। अब शून्य किसी अवस्था की तरह नहीं आता, वह आता है और जाता है, जैसे सांस, बिना पूछे, बिना बताए। और यही वह बिंदु है जहां लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं अगर शून्य स्थायी नहीं है तो फिर उसका अर्थ क्या। मन स्थायित्व चाहता है, मन सुरक्षा चाहता है, मन चाहता है कि जो मिला है वह छूटे नहीं। लेकिन शून्य सुरक्षा नहीं देता, वह भरोसा देता है, और भरोसा किसी चीज को पकड़कर नहीं आता। अब एक अजीब बात घटती है, शून्य चला भी जाए तो भी कुछ नहीं टूटता। पहले अगर कुछ छूटता था तो भीतर खिंचाव होता था, अब खिंचाव नहीं होता। अब आने और जाने में कोई अंतर नहीं रहता। अब मौजूदगी और अनुपस्थिति दोनों एक सी हल्की लगती हैं। यही वह संकेत है कि शून्य ने तुम्हें छुआ है, रुका नहीं, बस छुआ है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई प्रमाण नहीं है, यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई पहचान नहीं है। अगर तुम इसे अपनी कहानी का हिस्सा बना लोगे तो यह भी खो जाएगा। अब जीवन फिर से साधारण बन जाता है। खाना वही है, चलना वही है, बोलना वही है, लेकिन भीतर कोई जोड़ नहीं बनता, कोई दावा नहीं बनता, कोई यह नहीं कहता मैं ऐसा हूं। और यही साधारणता मन को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि मन विशेष होना चाहता है। वह कहता है अगर कुछ घटा है तो कुछ दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ दिखने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब एक और डर सामने आता है। ये डर है खो देने का नहीं, ये डर है लौट आने का। मन कहता है अगर यह चला गया तो फिर। लेकिन यह प्रश्न अब वैसा नहीं चुभता। यह आता है और चला जाता है, क्योंकि अब प्रश्न पूछने वाला पूरी तरह केंद्र में नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से समझ आता है कि शून्य कोई अनुभव नहीं, एक दृष्टि है। दृष्टि का अर्थ देखना नहीं है, दृष्टि का अर्थ है देखने वाले का भार कम हो जाना। अब जब कुछ भी घटता है तो भीतर प्रतिक्रिया नहीं होती। सुख आता है तो पकड़ नहीं बनती, दुख आता है तो विरोध नहीं बनता। यह उदासीनता नहीं है, यह गहरी भागीदारी है, बिना किसी हस्तक्षेप के।
अब जीवन पहली बार बिना तुम्हारे भीतर बहता है। और यही कारण है कि शून्य को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह समझ से पहले घटता है। अब अगर कोई पूछे शून्य समाधि कैसे करें, तो उत्तर देना असंभव हो जाता है, क्योंकि अब कोई करने वाला नहीं बचा जो विधि बताए। अब केवल एक संवेदनशीलता बचती है, इतनी नाजुक कि उसे नाम देने से वह कठोर हो जाए। इसलिए यहाँ कोई ठहराव नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, कोई अंतिम बिंदु नहीं है। शून्य आता है, शून्य जाता है, लेकिन जो बदल जाता है वह यह नहीं पूछता कि वह आया या गया। और यहीं से अगला द्वार खुलता है, जहां प्रश्न यह नहीं रह जाता कि शून्य कब आएगा, बल्कि यह रह जाता है, क्या अब जीवन बिना किसी केंद्र के जिया जा सकता है। अब प्रश्न बदल चुका है। अब जिज्ञासा शून्य को लेकर नहीं है, अब जिज्ञासा जीवन को लेकर है, क्योंकि अब शून्य कोई दूर की बात नहीं रहा। वह कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, और जीवन फिर भी चलता रहता है। अब एक भ्रम टूटने लगता है। पहले तुम्हें लगता था कि शून्य घटते ही सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया अलग दिखेगी, लोग अलग लगेंगे, तुम अलग हो जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह वही होती है, रात वही होती है, शरीर वही है, छुआ सो वही है, और फिर भी कुछ मूल रूप से पहले जैसा नहीं रहता। अब तुम किसी चीज से चिपकते नहीं हो, इसलिए नहीं कि तुमने त्याग सीख लिया है, बल्कि इसलिए कि चिपकने की जरूरत खुद ही गिर गई है। अब तुम चीजों को पूरी तरह जीते हो, लेकिन उनके ऊपर अपना नाम नहीं लिखते। सफलता आती है तो वह सजावट नहीं बनती, असफलता आती है तो वह घाव नहीं बनती। यह संतुलन नहीं है। संतुलन में कोई संतुलन साधने वाला होता है, यह सहज गिराव है। अब मन फिर से कोशिश करता है कि वह इस सहजता को किसी ढांचे में बांध दे। वह कहता है ऐसे जियो, ऐसा मत करो। लेकिन अब ये आदेश टिकते नहीं, क्योंकि अब जीवन किसी नियम से नहीं, एक प्रवाह से चलता है। अब एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि शून्य समाधि के बाद व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन यहाँ निष्क्रियता नहीं है, यहाँ प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति है। क्रिया होती है, लेकिन भीतर कोई टिप्पणी नहीं चलती। शब्द निकलते हैं, लेकिन वक्ता नहीं बनता। कर्म होता है, लेकिन कर्ता नहीं बैठता। ये बात समझ में नहीं आती उन लोगों को जो अब भी अर्थ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अर्थ हमेशा किसी केंद्र से आता है, और यहाँ कोई केंद्र नहीं बचा। अब जीवन किसी लक्ष्य की ओर नहीं चलता, यह केवल अपने होने में बहता है। और यह बहाव कभी कभी बहुत साधारण होता है, इतना साधारण कि तुम्हें लगता है कि कुछ भी घटा ही नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी क्रांति है। अब तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि समझाने के लिए पहले अलग होना पड़ता है। अब तुम किसी को ठीक करने नहीं निकलते, क्योंकि ठीक करने में एक श्रेष्ठता छिपी होती है। अब करुणा आती है, लेकिन प्रचार नहीं बनती। मौन आता है, लेकिन दूरी नहीं बनाता। लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे पास बैठते हैं, और उन्हें कुछ हल्का लगता है। वे पूछते हैं आप क्या करते हैं, और तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि अब तुम कुछ करते नहीं हो, जीवन होता है। अब एक और बात समझो, शून्य का आना जाना तुम्हें परेशान नहीं करता। पहले तुम चाहते थे कि वो टिक जाए, अब अगर वो न भी आए तो भी कोई कमी नहीं लगती। यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किसी अवस्था में रहने की नहीं, किसी अवस्था की आवश्यकता न रहने की। अब तुम ध्यान नहीं करते, लेकिन ध्यान तुमसे जाता भी नहीं। अब तुम मौन साधते नहीं, लेकिन शोर तुम्हें छू भी नहीं पाता। यह सब किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, यह किसी यात्रा का अंत नहीं है, यह केवल एक सरल सच्चाई है। जब केंद्र गिर जाता है तो जीवन स्वयं संतुलित हो जाता है,
और अब सबसे अंतिम प्रश्न खुद को दिखाने लगता है। अगर कोई केंद्र नहीं है, अगर कोई कर्ता नहीं है, अगर कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर मृत्यु क्या है? और यही प्रश्न अब तुम्हें अंतिम द्वार तक ले जाता है। अब मृत्यु सामने है, लेकिन पहली बार वह भय की तरह नहीं आती, पहली बार वह प्रश्न की तरह भी नहीं आती। अब मृत्यु एक तथ्य बन जाती है, ठंडी, स्पष्ट, बिना किसी भावनात्मक रंग के। पहले मृत्यु भविष्य में थी, अब वह जीवन के साथ साथ चलती है, जैसे सांस के साथ छाया चलती है। लेकिन अब छाया डराती नहीं, क्योंकि अब मरने वाला कोई केंद्र नहीं बचा। अब तक तुम सोचते थे कि जीवन और मृत्यु दो अलग घटनाएं हैं, एक का अंत, दूसरी की शुरुआत। लेकिन अब यह विभाजन अपने आप गिर जाता है। अब दिखता है कि जीवन लगातार छोटे छोटे अंतों से बना है। हर क्षण कुछ समाप्त हो रहा है और हर क्षण कुछ नया जन्म ले रहा है। पहले तुम इन अंतों से लड़ते थे, अब तुम उन्हें रोकते नहीं, और यही न रोकना मृत्यु को बिल्कुल बदल देता है। अब मृत्यु किसी अंधेरे दरवाजे जैसी नहीं लगती, वह एक खुलाव जैसी लगती है, जैसे कोई गांठ धीरे धीरे अपने आप खुल जाए। यहाँ कोई विश्वास काम नहीं आता, यहाँ कोई दर्शन सहारा नहीं बनता, यहाँ केवल प्रत्यक्षता होती है। अब तुम यह नहीं कहते मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अब मैं शब्द बहुत हल्का हो गया है। अब मृत्यु किसी को छीनती नहीं, क्योंकि पकड़ने वाला पहले ही छूट चुका है। अब एक अजीब शांति आती है, उदासी नहीं, खुशी नहीं, बस शांति। ऐसी शांति जिसे बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं। अब जीवन किसी अर्थ की मांग नहीं करता, किसी उद्देश्य की पुकार नहीं करता। पेड़ खड़ा है बिना यह पूछे कि वह क्यों है, नदी बह रही है बिना यह जाने कि वह कहाँ पहुंचेगी। और अब तुम भी ऐसे ही हो, न किसी उत्तर की प्रतीक्षा, न किसी प्रश्न की बेचैनी। अब अगर कोई पूछे तुम कौन हो, तो भीतर कोई हलचल नहीं होती। नाम याद है, चेहरा पहचाना जाता है, लेकिन पहचान भीतर जड़ नहीं पकड़ती। अब तुम अपने बारे में कुछ साबित नहीं करते, अब तुम अपने अनुभवों को कहानी नहीं बनाते, क्योंकि कहानी हमेशा केंद्र मांगती है, और यहाँ केंद्र नहीं है। अब जीवन बिना लेखक के खुद को लिखता है। दुख आता है तो वह पूरा आता है, लेकिन वह टिकता नहीं। सुख आता है तो वह भी पूरा आता है, लेकिन वह बांधता नहीं। यह तटस्थता नहीं है, यह गहरी सहभागिता है, बिना स्वामित्व के। अब कोई लक्ष्य नहीं है जिस तक पहुंचना हो, लेकिन जीवन रुकता भी नहीं। यह चलना अब यात्रा नहीं है, यह होना है। अब शब्द भी धीरे धीरे अपना महत्व खो देते हैं, क्योंकि जो देखा गया है वह शब्दों से हमेशा पहले था। इसलिए अंत में कोई शिक्षा नहीं बचती, कोई संदेश नहीं बचता, कोई निष्कर्ष नहीं बनता। केवल एक मौन रहता है, और यह मौन बोलने के खिलाफ नहीं है, यह केवल अनावश्यक बोलने से मुक्त है। अब अगर कुछ कहना भी पड़े तो वह भी मौन से ही निकलता है। यह मौन किसी गुफा में नहीं छुपता, यह बाजार में भी उतना ही जीवित रहता है। और यही अंतिम बात है, शून्य समाधि। कोई शिखर नहीं है, कोई विशेष अवस्था नहीं है, यह केवल इस सच्चाई का प्रकट होना है कि जीवन को तुम्हारी जरूरत कभी थी ही नहीं। और जब यह स्पष्ट हो जाता है तो कुछ पाने की कोई चाह नहीं बचती, कुछ छोड़ने की कोई मजबूरी नहीं रहती। बस जीवन रहता है, पूरा, अखंड, बिना किसी केंद्र के, और वहीं सब कुछ शांत हो जाता है।